गुरु सबने जयकारा जरा ऊंची आवाज में बोले स्वनिर्भय श्री गुरु रविदास महाराज की, श्री गुरु रविदास शक्ति, श्री गुरु रविदास शक्ति, श्री महाराज रविशंकर जी। सतनाम 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 तुझे आगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा। कहो नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाव न जाने बिरहा। प्रेम पंथ के पालकी, प्रेम पंथ की पालकी, रविदास बैठियो आए। साचे स्वामी मिलन को आनंद क्यों न चल बुलिया चल उथे चले, चल बुलिया चल उथे चलिए, जिथे वसन सारे अन्ने। ना कोई साडी जात पछाणे, ना कोई साडी पिपल दास गुरु सरवन दास, हरिदास गुरु जोए। सो हमारी रखया करे, विघन न लगे। तन तन सतगुरु गरीबदास, तन तन सतगुरु गरीबदास, बंदो नित सुबह शाम। चरण कवल को दंडवत, कोट कोट प्रणाम। चरण कवल को दंडवत, कोट कोट प्रणाम। परमादरणीय गुरु प्यारी साध संगत जी, धन धन जगपिता सतगुरु रविदास जी, धन धन सतगुरु कबीर साहिब जी, धन धन सगुरु नानक देव जी, धन धन सगुरु स्वामी बाबा पिपलदास जी, धन धन सगुरु स्वामी सरवनदास जी, धन धन सगुरु स्वामी हरिदास जी, धन धन सगुरु स्वामी गरीबदास जी। उन्हीं के स्वरूप गद्दी पर विराजमान दयालु कृपालु पूज्य गुरुदेव नंदन सगुरु स्वामी निरंजन दास महाराज जी, रविदासिया कौम के अमर शहीद संत रामानंद जी। आओ गुरु प्रेमियों, सर्वप्रथम सारे संतों की सेवा सिमरण साधना का ध्यान रखते हैं और उच्चारण करते हैं जी जय गुरुदेव। एक बार फिर सारे अपनी जिह्वा को पवित्र करो और उच्चारण करो जी जय गुरुदेव। धन गुरुदेव। सभी गुरु प्रेमी जो दूर दराज से चल के आए हैं और आज श्री रविदास
माजरी अम्बाला शहर में बैठकर महाराज जी की नाम वाणी की चर्चा सुन रहे हैं और संध्या से ही कीर्तन का आयोजन जो मंदिर कमेटी की तरफ से किया गया। तो सबसे पहले मैं सारी मंदिर कमेटी को आज के दिन की बहुत बहुत बधाई देता हूँ और सारी संगत, आज गुरु प्यारी सासंग जी, सारी दुनिया के अंदर भगवान महर्षि वाल्मीकि जी का प्रकटोत्सव, जन्मोत्सव, प्रकट उत्सव बड़ी ही श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है, बड़े ही हर्षोल्लास चाव के साथ मनाया जा रहा है। तो सारी संगत को आज के दिन की लख लख बधाई होवे। महाराज जी का जन्मदिन आपके घरों में सुख शांति लेके आए और हमारे बीच में श्रीमान संत ज्ञाननाथ जी वो भी बैठे हैं, वो भी आपको दर्शन दीदारे देके निहाल कर रहे हैं और वहीं गुरबाणी की भी चर्चा साथ साथ चल रही है। तो अब गुरु प्रेमियों, आपको श्रीमान चमन लाल जी ने बताया कि प्रोग्राम पूरी रात का तो है नहीं, तो जितने पल हमें मिले हैं तो आओ सारे चौंकड़ियाँ मार के बैठ जाओ और सबने हाजिरी लगानी है, क्योंकि संगत करिए सादगी, बंदियों करे खुदा। संगत करिए सादगी, बंदियों करे खुदा। साधु की सत्संग करो तो जीवन में कुछ बदलाव आए। तो आओ, सारी संगत के चरणों में विनती है कि सारे महाराज जी के चरणों से जुड़कर सारी संगत ने बोलने की कृपा करने की। जैसो चंदा उगे सूरज चढ़े हजार, एते है चानन हुंदिया गुरु बिन घोर अंधार। जैसो चंदा उगे सूरज चढ़े हजार। चाहे 100 चंद्रमा एक साथ प्रकाश करना शुरू, आज पूर्णमासी है ना, तो महाराज जी ने कहा कि चाहे 100 चंद्रमा एक साथ रोशनी करने लग जाए, 1000 सूरज रोशनी देने लग जाए, वो बाहर तो रोशन कर देंगे परंतु तुम्हारे दिल के अंदर अंधकार ही अंधकार है। दिल के अंधकार को कौन मिटाता है? वो है मेरा सतगुरु प्यारा गुरु। गु बोलते हैं अंधकार को, रू मतलब रोशनी। तमसो मां ज्योतिर्गमय, the one who takes you from darkness to enlightenment, that is called सतगुरु। सतगुरु किसे कहा जाता है? जो तुम्हें अंधकार से रोशनी की तरफ ले जाए। तो गुरु प्रेमियों, मन के अंदर तो अंधेरा है। जैसो चंदा उगे सूरज चढ़े हजार, इते चानन हुंदिया गुरु बिन घोर अंधार। गुरु बिन घोर अंधेरा रे साधो, गुरु बिन घोर अंधेरा, गुरु बिन घोर अंधेरा रे साधो, गुरु बिन घोर अंधेरा, गुरु बिन घोर अंधेरा रे साधो, गुरु बिन घोर अंधेरा, घोर अंधेरा रे साधो।
बिन घोर अंधेरा। गुरु बिन घोर अंधेरा रे साधो, गुरु बिन घोर अंधेरा। गुरु बिन घोर अंधेरा रे साधो, गुरु बिन घोर अंधेरा। गुरु बिन घोर अंधेरा रे साधो, गुरु बिन घोर अंधेरा। गुरु बिन घोर अंधेरा रे साधो, गुरु बिन घोर अंधेरा। गुरु बिन घोर अंधेरा रे साधो, गुरु बिन घोर अंधेरा। गुरु बिन घोर अंधेरा रे साधो, गुरु बिन घोर अंधेरा। गुरु बिन घोर अंधेरा रे साधो, गुरु बिन घोर अंधेरा। सारे बोलो जी। गुरु बिन घोर अंधेरा रे साधो, गुरु बिन घोर अंधेरा। गुरु बिन घोर अंधेरा रे साधो, गुरु बिन घोर अंधेरा। गुरु बिन घोर अंधेरा रे साधो, गुरु बिन घोर अंधेरा। जैसे अग्नि बसे पथरी में, ना पथरी में बेरा। जैसे अग्नि बसे पथरी में, ना पथरी तेरा। जैसे अग्नि बसे पथरी में, ना पथरी में बेरा। जैसे अग्नि बसे पथरी में, ना पथरी तेरा। चकमक चोट लगी गुरु गम की, फैली आग चपेरा। गुरु बिन घोर अंधेरा रे साधो, गुरु बिन घोर अंधेरा। गुरु बिन घोर अंधेरा रे साधो, गुरु बिन घोर अंधेरा। गुरु बिन घोर अंधेरा रे साधो, गुरु बिन घोर अंधेरा। गुरु बिन घोर अंधेरा रे साधो, गुरु बिन घोर अंधेरा। गुरु बिन घोर अंधेरा रे साधो, गुरु बिन घोर अंधेरा। जो कस्तूरी बसे मिर्गा में, ना मिर्गा में बेरा। जो कस्तूरी बसे मिर्गा में, ना मिर्गा में बेरा। जो कस्तूरी बसे मिर्गा में, ना मिर्गा में बेरा। जो कस्तूरी बसे मिर्गा में, ना मिर्गा में बेरा। सूंगत सूंग सराबन सूंगया, सूंगया घास घनेरा। गुरु बिन घोर अंधेरा रे साधो, गुरु बिन घोर अंधेरा। गुरु बिन घोर अंधेरा रे साधो, गुरु बिन घोर अंधेरा। गुरु बिन घोर अंधेरा रे साधो, गुरु बिन घोर अंधेरा। गुरु बिन घोर अंधेरा रे साधो, गुरु बिन घोर अंधेरा। सारे बोलो जी। गुरु बिन घोर अंधेरा रे साधो, गुरु बिन
कन्या रहे कुंवारी ना प्रीतम का बेरा। जब तक कन्या रहे कुमारी ना प्रीतम का बेरा। जब लग कन्या रहे कुंवारी ना प्रीतम का बेरा। जब लग कन्या रहे कुमारी ना प्रीतम का बेरा। आठ पहर आलस में घूमे खेले खेल बनेरा। गुरु बिन घोर अंधेरा कैसा दो। गुरु बिन घोर अंधेरा हो। गुरु बिन घोर अंधेरा कैसा दो। गुरु बिन घोर अंधेरा। गुरु बिन घोर अंधेरा रे साधो। गुरु बिन घोर अंधेरा। गुरु बिन घोर अंधेरा कैसा दो। गुरु बिन घोर अंधेरा। गुरु बिन घोर अंधेरा कैसा दो। गुरु बिन घोर अंधेरा। जैसे मंदिर बिन दीपक के होता घुट अंधेरा। जैसे मंदिर बिन दीपक के रहता घोर अंधेरा। जैसे मंदिर बिन दीपक के रहता घोर अंधेरा। जैसे बिन दीपक के रहता घोर अंधेरा। या वस्तु तेरे हाथ मावे खेले खेल अंधेरा। गुरु बिन घोर अंधेरा रे साधो। गुरु बिन घोर अंधेरा। गुरु बिन घोर अंधेरा रे साधो। गुरु बिन घोर अंधेरा। गुरु बिन घोर अंधेरा रे साधो। गुरु बिन घोर अंधेरा। गुरु बिन घोर अंधेरा रे साधो। गुरु बिन घोर अंधेरा। गुरु बिन घोर अंधेरा रे साधो। गुरु बिन घोर अंधेरा। जैसे मंदिर बिन दीपक के होता घोर अंधेरा। जैसे मंदिर बिन दीपक के होता घोर अंधेरा। या वस्तु तेरे हाथ न आवे मारे हाथ छपेरा। गुरु बिन घोर अंधेरा रे साधो। गुरु बिन घोर अंधेरा। सारे बोलो जी। गुरु बिन घोर अंधेरा रे साधो। गुरु बिन घोर अंधेरा। गुरु प्रेमियों, गुरु के बिना तो अंधकार है, घोर अंधकार है। संतों ने कहा अंधकार ही नहीं है, घोर अंधकार है। हम रात को आंखें बंद करके सो जाते हैं, वो अंधकार है। लेकिन मन हमारा जाग के भी सोया हुआ है, ये घोर अंधकार है। गज के आंखों सुनो दोबारा से। आंखें बंद करके जब सो जाते हो वो तो अंधकार है ही, बट द बिगर डार्कनेस, जो ज्यादा बड़ा अंधकार है वो है जो तुम आंखें खोल के सोते हो। अब हम कहेंगे जी कि आंखें खोल के कैसे सोते हैं। आप यहाँ बैठे हो, आंखें खुली हैं, लेकिन अगर ध्यान घर पे है तो सोए हुए।
यहाँ बैठे हो, फिक्र सुबह की है तो घोर अंधकार में, यहाँ बैठे हो फिक्र ये है कि सत्संग कब समाप्त हो तो आप गहरे अंधकार में। यहाँ बैठ गए हो तो पूरी तरह बैठना, फिजिकली भी स्पिरिचुअली भी। अब दिक्कत यह है कि लोग शारीरिक रूप से बैठ जाते हैं लेकिन मन कहीं और है। इसलिए संतों ने कहा गुरु के बिना घोर अंधकार है। जैसे अग्नि बसे पत्थरी में, ना पत्थरी को बेरा। अग्नि पत्थर के अंदर है, पत्थर को पता ही नहीं। आपको पता है कि आग की खोज कैसे हुई? जिनको पता है वो जरा हाथ खड़े करो। सिर्फ 2 या 3 लोगों ने हाथ खड़े कि आग की खोज हुई कैसे। साइंसदान कहते हैं, साइंटिस्ट कहते हैं कि जो आदि मानव था उसने पत्थर को रगड़ा, उससे जो चिंगारी बनी, फिर उससे डिस्कवरी ऑफ फायर हुई। जो फायर की इन्वेंशन है, जो खोज है, वो गुरु प्यारी साध संगत जी पत्थरों के रगड़ने से हुई। जैसे अग्नि बसे पत्थरी में, ना पत्थरी में मेरा। जैसे अग्नि बसे पत्थरी में, ना पत्थरी में मेरा। चकमक चोट लगे गुरु गम की, चकमक चोट लगे गुरु गम की, ठहरी आग चपेरा। गुरु बिन घोर अंधेरा रे साधो, गुरु बिन घोर अंधेरा हो, गुरु बिन घोर अंधेरा रे साधो, गुरु बिन घोर अंधेरा। गुरु प्रेमियों, हमारे बीच में श्रीमान कमल बराड़ा जी वो भी पहुंचे हैं। बात गुरु की हो रही है जी। पत्थर के अंदर आग है, पत्थर को पता ही नहीं। इस आग को कौन देखता है बिना गुरु के? गुरु ही जानते हैं कि 2 पत्थरों की रगड़ से कैसे आग पैदा की जाती है। गौर कीजिएगा, गुरु ये नहीं देखते कि तुम आज कहां हो, ये मैटर ही नहीं करता कि आप आज कहां हो। गुरु ये देखता है कि ये बंदा आखिर जा कहां तक सकता है, गज के आंखों में। गुरु हमेशा संभावना को देखता है। हम तो कह देंगे जी महाराज जी मेरा सत्संग में आने को तो मन करता है, लेकिन क्या करूं जी, कभी कभी ब्याह शादी में लगा भी लूं। गुरु जी मेरा सत्संग में आने का मन तो करता है, पर क्या करूं, चुगलियां करने का भी मन करता है। गुरु जी मैं सत्संग में तो आना चाहती हूं, लेकिन क्या करूं, मेरा पति जुआ खेलता है। तो गुरु प्रेमियों, संतों ने कहा अजामल पिंगला लुबत कुंचर गए हर के पास। ऐसी दुर्मत निस्तरे तू क्यों न तरे रविदास। गुरुदास जी ने कहा बड़े बड़े पापी तर गए। और गुरु प्रेमियों, गुरुदास जी तो कहते हैं कि मैं तो वेलकम करता हूं उनका जो अपने अंदर बदलाव लाना चाहते हैं। गुरुदास जी के दरवाजे हमेशा खुले रहते थे उनके लिए जो बदलना चाहते हैं। अब दिक्कत ये है, परेशानी ये है कि हम पुरानी परंपराओं को ऐसे जकड़े पकड़े हैं कि छूट ही नहीं पाती हमसे। तो गुरु प्रेमियों, गुरु हमेशा संभावना तलाश करता है। जैसे आज सत्संग हो रही है गुरुदास माजरी में, ऐसी सत्संग हो रही है। संतों ने पूछा कि वो लोग हाथ खड़े करो जिनको पता है कि लोहा ज्यादा कीमती है या चांदी। तो लोगों ने कहा महाराज जी ये भी कोई बात पूछने की है। अधिकतर लोगों ने हाथ खड़े करे और बोला कि महाराज जी चांदी ही महंगी है, हम तो गहने खरीदते हैं ना, हम तो आभूषण खरीदते हैं।
हमें पता है कि लोहा तो सस्ता मिल जाता है लेकिन चांदी महंगी है। लेकिन सबके हाथ खड़े थे चांदी के, एक का हाथ नीचे था। गुरु ने कहा तेरा हाथ क्यों नीचे है? कहला गुरुजी मैं आपको जानता हूँ कि आपने सवाल यूं ही नहीं पूछा। आपने सवाल पूछा है, मुझे पता है इसमें कुछ उल्ट बांसी होगी, इसमें कुछ ऑक्सीमोरॉन होगा, इसमें कुछ गहरी बात भी छिपी होगी। तो गुरु कहने के चल बता दे सब कुछ। कहने गुरुजी अगर मुझसे पूछो कि लोहे और चांदी में से किसकी कीमत है तो मैं कहूँगा लोहे की। गज के आपको जय। सारी संगत हैरान होगी, लोहे की कीमत कैसे ज्यादा होगी? कहने लगे महाराज जी, कीमत व्यक्ति की वर्तमान स्थिति की नहीं होती कि वो अब क्या है, कीमत होती है संभावना की ये क्या हो सकता है। ये लोहा आज चांदी से सस्ता है, लेकिन अगर किसी पारस को छू जाए ना तो ये कंचन हो जाएगा और इसकी कीमत चांदी से कई गुना ज्यादा हो जाएगी। गज के आपको कहने का भाव है कि आज जो तुम हो इट डजंट मैटर एट ऑल। ये मैटर ही नहीं करता गुरु के दरबार में। बट यू कैन बी, तुम क्या हो सकते हो। बात तो सारी ये है कि तुम क्या हो सकते हो। कोई चोर भी साधु हो सकता है, कोई गूंगा भी विद्वान हो सकता है, कोई पिंगला भी चल सकता है। ये गुरु का दरबार ही इसलिए गुरुओं की महत्ता है। पत्थर को तो खुद नहीं पता ना मेरे अंदर आग है। जो दिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। गुरु बिन घोर तेरा रे साधो, गुरु बिन घोर अंधेरा हो। गुरु बिन घोर तेरा रे साधो, गुरु बिन घोर अंधेरा। गुरु बिन घोर अंधेरा रे साधो, गुरु बिन घोर अंधेरा। गुरु बिन घोर अंधेरा रे साधो, गुरु बिन घोर अंधेरा। गुरु बिन घोर अंधेरा रे साधो, गुरु बिन घोर अंधेरा। जो कस्तूरी बसे मिर्गा में, ना मिर्गा में जंगल जंगल ढूंढ रहा है मृग अपनी कस्तूरी को। कितना मुश्किल है तय कर पाना खुद से खुद की दूरी को। गुरु बिन घोर अंधेरा रे साधो, गुरु बिन घोर अंधेरा हो। गुरु बिन घोर अंधेरा रे साधो, गुरु बिन घोर अंधेरा। जंगल जंगल ढूंढ रहा है मृग अपनी कस्तूरी। काशी जाते हो, मथुरा जाते हो, कैलाश जाते हो, तुम ढूंढ खुद को ही रहे हो। ये जो तीर्थों की यात्रा है असल में खुद तक पहुंचने की यात्रा है। लेकिन गुरु प्यारी साध संगत जी, दिक्कत यही है कि हम बाहर तो बहुत घूमते हैं लेकिन अंदर कभी झांकी मार के नहीं देखते। रब देखो वख नहीं तेनों ताइयों देंदा दख नहीं, तेरी देखण वाली अख नहीं। तू ना मुझसे दूर था, मैं ना तुझसे दूर था, आता ना था नजर तो मेरी नजर का कसूर था। नजरों के कसूर होते हैं, भीतर हम देखते नहीं। एक शायर ने कहा है कि मैं भीतर गया, मैं भीतर गया, मैं भीतर गया, मैं भी तर गया। बाहर तो डूबोगे, भीतर ही तैर सकते हो। इसलिए
जो कस्तूरी बसे मिर्गा में ना मिर्गा लेंगे। कस्तूरी मृग के अंदर है, लेकिन हिरण जो है वो जंगल जंगल घूम जाता है। ये खुशबू कहाँ से आ रही है, कहाँ से आ रही है ये खुशबू? ये कौन सा सेंट लगा रखा है? देखते हैं कोई कोबरा कहीं किसी ने लगा रखी हो। मृग घूमता रहता पूरे जंगल में कि कहीं से मुझे वो खुशबू का पता चले। कहते हैं कि बावला ही हो जाता है, दीवाना मार ढूंढता है, लेकिन आखिरकार जब वो प्राण त्याग रहा होता है तो उसकी जो नजर अपनी नाभि पे जाती है तो पता चलता है कि खुशबू तो अंदर से आ रही है, लेकिन कस्तूरी के मृग को यही तो पता नहीं कि झांकना नाभि की तरफ है। सूंगत सूंगत सारा बन सूंग्या घास गंजेरा। ऐसा हो गुरु बिन घोर अंधेरा, गुरु बिन घोर अंधेरा रे साधो, गुरु बिन घोर अंधेरा, गुरु बिन घोर अंधेरा रे साधो, गुरु बिन घोर अंधेरा, गुरु बिन घोर अंधेरा रे साधो, गुरु बिन घोर अंधेरा, गुरु बिन घोर अंधेरा रे साधो, गुरु बिन घोर अंधेरा। सुन के जी, जब तक कन्या रहे कुंवारी ना प्रीतम को बेर। जब तक कुंवारी हो तब तक कहाँ साईं का पता। अब यहाँ पे मत समझ लेना कि यहाँ पे सिर्फ महिलाओं के लिए संतों ने बात की है। संत जो बात करते हैं वो यूनिसेक्स है। यूनिसेक्स का मतलब क्या होता है कि उसका कोई मेल फीमेल से संबंध नहीं लगाना। गुरु नानक देव महाराज जी ने कहा था, इक्योंकार सतनाम करता पुरुष निरभो निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी। इस अजूनी का मतलब क्या है कि उसकी कोई योनि नहीं है। परमात्मा कोई पुरुष नहीं है। हम तो कहते हैं ना कि परमात्मा मेरी देखभाल कर रही है, ऐसे सोच के बैठे हैं जैसे कोई मर्द बैठा है ऊपर, वो आपकी पूरी देख रेख कर रहा है। ना तो वो आदमी है ना वो औरत है, वो स्वयंभू है। जो शंभू नाम पड़ा है वो पड़ा है स्वयंभू से। स्वयंभू मतलब जो स्वयं है, उसे किसी दूसरे की जरूरत नहीं है, अजूनी है, उसका कोई सेक्स नहीं, वो यूनिसेक्स है। जब तक कन्या रहे कुंवारी ना प्रीतम को बेरा। जब तक आप कुंवारे हो, जब तक किसी गुरु से नहीं मिले, गुरुदास जी ने कहा था, सह किसान सुहागन जाने तज अभिमान सुख रलिया माने। तन मन देना अंतर रखे अवरा देखे ना सुने रखे। जो सुहागन औरत होती है वो अपने पति को सब सौंप देती है, तन भी मन भी, लेकिन अगर पूरा पूरा ना सौंपे तो ना अपने मायके में खुश रहती है ना ससुराल में खुश रहती है। अब ये एक मेटाफर है, ये एक सिंबल है, ये एक संकेत है जो गुरुदास जी हमें दे रहे हैं कि जैसे वो औरत जो अपने पति को समर्पित नहीं, ससुराल में भी दुखी है, मायके में भी दुखी है, वैसे ही अगर हम परमात्मा रूपी पति से बिछड़े हुए हैं तो यहाँ भी दुखी हैं और मरने के बाद तो खैर होंगे ही दुखी। तो संतों ने यही हमें सुझाया है कि भाई सुहागन होना है तो किसी गुरु को बचोला बीच में लेना पड़ेगा। गुरु बचोले बन जाएंगे, तुम्हारे निकाह में थोड़ी आसानियां पैदा करेंगे। जब तक कन्या रहे कुंवारी ना प्रीतम को बेरा। आठों पहर रहे आलस में खेले खेल गनेरा। गुरु बिन घोर अंधेरा रे साधो। सारे बोलो जी, गुरु बिन घोर अंधेरा। सारे बोलो जी, गुरु बिन घोर अंधेरा रे साधो, गुरु बिन घोर अंधेरा, गुरु बिन घोर अंधेरा रे साधो, गुरु बिन घोर अंधेरा, गुरु बिन घोर अंधेरा रे साधो, गुरु बिन घोर
सचखंड डेरा। रामानंद जी सतगुरु मेरे बल्ला सचखंड डेरा। रामानंद जी सतगुरु मेरे सतगुरु सतगुरु। मेरे गुरु संत रामानंद जी सदगुरु स्वामी निरंजन दास जी, वो जो एक एक पल इस कौम के लिए लगा गए, जिए तो भी कौम के लिए और मरे तब भी इस कौम को अपने जीवन का एक एक श्वास समर्पित किया। रामानंद जी सतगुरु मेरे बल्ला सचखंड डेरा। रामानंद जी सतगुरु मेरे बल्ला सचखंड डेरा। रवि गाफिल आया शरण में, रवि गाफिल आया शरण में, चरणों में सिर तेरा। गुरु बिन घोर अंधेरा रे साधो गुरु बिन घोर अंधेरा। गुरु बिन घोर अंधेरा रे साधो गुरु बिन घोर अंधेरा। गुरु बिन घोर अंधेरा रे साधो गुरु बिन घोर अंधेरा। गुरु बिन घोर अंधेरा रे साधो गुरु बिन घोर अंधेरा। गुरु बिन घोर अंधेरा रे साधो गुरु बिन घोर अंधेरा। सुनो के जी, जैसे मंदिर बिन दीपक के रहता घोर अंधेरा। मंदिर में दिया जलता है, पूरा मंदिर जगमगाता है। तुम्हारा दिल भी, जीवन भी एक मंदिर है, इसमें नाम का दिया नहीं जला तो फिर अंधेरा है। फिर कहीं कहते हैं जी गुरु से नाम नहीं लिया तो मैं ऐसे ही परमात्मा को याद कर लूंगा, तो संतों ने इसका भी जवाब दिया, या बस तू तेरे हाथ ना आवे मारे हाथ झपेरा। बिना गुरु के तो हाथ नहीं आता है, बिन मुर्शद बंदगी टकराने सानू एक गल समझाई फकराने। बिना सतगुरु के तुम टक्कर ही मारोगे। गुरु है वो तुम्हें बता देगा कि भाई यहाँ से गुजरना है। रामानंद जी सतगुरु मेरे बल्ला सचखंड डेरा। रवि का फिल आया शरण में सतगुरु चरणा में सिर तेरा। गुरु बिन घोर अंधेरा रे साधो गुरु बिन घोर अंधेरा। हो गुरु बिन घोर अंधेरा रे साधो गुरु बिन घोर अंधेरा। गुरु बिन घोर अंधेरा रे साधो गुरु बिन घोर अंधेरा रे साधो गुरु बिन घोर अंधेरा। गुरु बिन घोर अंधेरा रे साधो गुरु बिन घोर अंधेरा। गुरु बिन घोर अंधेरा रे साधो गुरु बिन घोर अंधेरा। गुरु बिन घोर अंधेरा। गुरु बिन घोर अंधेरा। बोले सो निर्भय श्री गुरु रविदास महाराज की तो गुरु प्रेमियों आओ, गुरु के बिना अंधकार है। और हमारे बीच में प्रोफेसर निशा बुरा जो प्रधान है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सोशल वेलफेयर एंड एजुकेशन ट्रस्टी, वो भी हमारे बीच में विद्यमान हैं। उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और बहुत सारी संगत बड़े ही प्रेम के साथ आप महाराज जी के चरणों में हाजिरियां लगा रहे हैं, तो सारे यूं ही बैठे रहो जी। आओ
तेरी भक्ति सतगुरु जी कोई बिरला बिरला पावे। 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 बिरला बिरला पावे जी बिरला बिरला पावे। बिरला बिरला पावे जी बिरला बिरला पावे। तेरी भक्ति सतगुरु जी कोई 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 बिरला बिरला पावे। भक्ति ऐसी सुनो रे भाई आई भक्ति तो गई बड़ाई। भक्ति ऐसी सुनो रे भाई आई भगत तो गई बड़ाई। तेरी भक्ति सतगुरु जी कोई बिरला बिरला पावे। 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 आदरणीय गुरु प्रेमियों, ये धारणा सबने बोल दी। हाथ ऊपर करके जरा इस पूरे पंडाल को बुझा दो, पता चले, क्योंकि आज हम गुरु महाराज जी के दरबार में बैठे हैं, पता चलना चाहिए। बोलते हम ऐसे बहुत हैं, चुगलियां भी बहुत करते हैं, है जी। अगर वैसे बोलने को कहते तो बहुत बोलते हैं, लेकिन संतों ने कहा हर 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 ना जपे है रसना अवर सब त्याग वचन रचना। गुरुदास जी ने खुद कहा कि ये मेरी जुबान अगर तुझे बोलना ही है तो जरा परमात्मा का नाम बोला करना। वैसे बहुत बोलती है ये जुबान। मैं आज ही कहीं पढ़ रहा था कि एक सज्जन मर रहे हैं, उनसे किसी ने पूछा कि इस दुनिया में सबसे कीमती जो संदेश है आप देना चाहते हो तो वो क्या है? तो उस महापुरुष ने कहा था कि एक ही संदेश दूंगा कि ये जो जुबान मिली है ना, ये दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार है। अगर आप इसको सही इस्तेमाल नहीं करोगे, अब ये तो क्या है कि ये तो चुगली करेगी, ये तो छुप जाती है। आप किसी को गलत बात बोलो, जुबान बोलेगी छुप जाएगी। टूटते बेचारे दांत हैं, अगर कोई मुक्का मारेगा तो दांत आगे जाते हैं। वो नहीं कि मैं ऐसी सिचुएशन में मैं पता नहीं कैसे बीच में आ जाता हूँ। एक्चुअली खेल सारा यही है कि ये जो जुबान है ना, जितनी ये कोमल है लगती है, उतने ही शक्तिशाली वचन पैदा करके लोगों के अंदर एक जिवेशना पैदा कर सकती है, एक जिजीविषा पैदा कर सकती है। परंतु अगर जुबान गलत कामों में लगे तो फिर संतों ने कहा कि इसी जुबान का क्या फायदा। नैन न देखे साध से नैन निहाते। गुरु अर्जुन देव महाराज जी एक शादी में गए तो वहाँ पे उनकी जो
पत्नी की बहनें, तो उनकी सालियाँ जो थी उनको घेर के बैठ गई। कहने लगी, गुरु अर्जन देव जी सुना है कि आप बहुत अच्छा लिखते हो, आप गुरु ग्रंथ साहब लिख रहे हो, जरा हमें भी कुछ सुनाओ ना, कोई घोड़ी सुनाओ। तो उन्होंने, संतों का स्वभाव पता नहीं था, वो मजाक करने लगी संतों के साथ। तो गुरु अर्जन देव जी ने कहा था, नैन ना देखे साध से नैन भी हालिया। कहने लगे कि जो आंखें संतों के दर्शन ना करे ना, उनमें गर्म साड़ियाँ करके फेर दो, उन आंखों का कोई फायदा नहीं। जीसस क्राइस्ट ने कहा था, आईज आर द लैंप ऑफ द बॉडी। आंखें जो हैं वो तुम्हारी रूह के दर्शन कराती हैं। अगर आंखें ही इधर उधर घूमती रहें तो फिर बात नहीं बनेगी। करण न सुन है नाद करण काले। अगर कर्ण सत्संग नहीं सुनते, अगर कान हमारे डस्टबिन बने हुए हैं कि कोई भी कुछ उसमें डाल के जा रहा है, जैसे डस्टबिन के अंदर कूड़ा डालते हैं ना, ऐसे ही हमारे अंदर कोई भी बोलता है, कुछ भी बोलता है, हम सुन लेते हैं, सबके अंदर डाल रहे हैं। एक कूड़ादान बन गया हमारा डस्टबिन। हमारे जो कान हैं वो एक डस्टबिन का रूप हो गए। तो संतों ने कहा कि जो कान परमात्मा की सत्संग नहीं सुनते, कर्ण मुंद काले, उनको मूंद दो। उससे अच्छे तो वो बहरे हैं जो कुछ सुन ही नहीं पाते। रसना जपे ना नाम तिल तिल कर कटिए, हर हाँ जब विसरे गोविंद राय, दिनों दिन कटिए। जो वो लड़की सबसे ज्यादा बोले तो उसका नाम था हर हाँ। तो गुरु अर्जन देव जी ने अपनी वाणी में कहा, हर हाँ विसरा गोविंद राय, दिनों दिन कटिए, रसना जपे ना नाम तिल तिल कर कटिए। जो रसना परमात्मा का नाम नहीं जपती, उसको तिल तिल करके काट दो। तो आओ जरा, इसलिए सारी संगत ने बोलना है जी, तेरी भक्ति सतगुरु जी कोई बिरला बिरला पावे। तेरी भक्ति सतगुरु जी कोई बिरला बिरला पावे। हाँ जी, बिरला बिरला पावे, बिरला बिरला पावे, बिरला बिरला पावे, बिरला बिरला पावे। तेरी बंदगी सतगुरु जी कोई बिरला बिरला पावे। तेरी बंदगी सतगुरु जी कोई बिरला बिरला पावे। भयो तप कीने, कहा भयो नाचे गाए, कहा भयो तप कीने, कहा भयो जो चरण पखारे, जो पर्वत नाचीने। कहा भयो जो चरण पखारे, जो लो पर्वत नाचीने। सतगुरु जी कोई बिरला बिरला पावे। तेरी भक्ति सतगुरु जी कोई बिरला बिरला पावे। तेरी भक्ति सतगुरु जी कोई बिरला बिरला पावे। ऐसी भक्ति सुनो रे भाई, भक्ति ऐसी सुनो रे भाई, आई भगत को गई बड़ाई। भगत को अगर देखना हो तो देख लेना, उसके अंदर अहंकार ना हो। अगर अहंकार हो किसी भी चीज का हो, कि मैं प्रधान हूँ मंदिर का, है जी, कि मैं सेवादार हूँ, कि मैं मंदिर में सबसे ज्यादा सेवा करता हूँ, ये भी सारे अहंकार हैं। तो संतों ने कहा कि जिसके अंदर मान बढ़ाई की इच्छा है ना, तो समझ लेना भी भक्ति में आई। कहा
भयो जो नाचे और गाए, कहाँ भयो तप की। तुम नाच रहे हो, गुरु के प्यार में गा रहे हो, लेकिन अगर मन में अहंकार है। अभी श्रीमान राजवीर जी शब्द सुना रहे थे कि हम बड़ कब कुलीन हम पंडित, हम जो कि सन्यासी ज्ञानी गुणी सूर हम दाते एक उठ कबू ना नासी। कि बंदा परमात्मा की लाइन में आके भी ईगो से भरा रहता है कि मैं हूं। मैं रात ही कहीं सुना रहा था सत्संग में, मैं बकरे दी मार के तुम बेखल मड़ो, जब तक मैं नाम रे तू बोले को। बकरा है वो मैं करता है, लेकिन फिर कसाई के पास जाता है तो बकरे को काट देते हैं, उसकी खाल के फिर तुम्बे बनते हैं, तुम्बे बोलते हैं तू। गौर कीजिएगा, तवज्जो कीजिएगा कि जब तक जिंदा था मैं करता रहा, और जब मरा उसकी खाल के तुम्बे बने वो तू बोलते हैं। इसका मतलब क्या है कि जब तक तुम इस मार्ग में मरो ना, जब तक तुम्हारा अहंकार ना मरे, तब तक तू नहीं होगा। और जगह एक ही है, या तो मैं की या तू की, दो नहीं रह सकते। इस म्यान के अंदर दो तलवारें आती ही नहीं है। इसलिए गुरुदास जी ने कहा था, जब हम होते तब तू नहीं, अब तू ही मैं नहीं। There is only one vacancy, या तो तू ही रहेगा या मैं रहूंगा। जब तक मैं रहता था तू नहीं था, अब तू ही तू, अब तेरा। गुरु नानक देव महाराज जी के बाबत ये चर्चा है कि तेरा तकड़ी नानक दी, तेरा तो तेरा जो है, जो तेरा की भाषा समझ गया उसका मेरा खत्म हुआ। कहा भय नाचे और गाए, कहा भय तप कीने, कहा भयो जो चरण पखारे, जो लोकत नहीं जीने। तेरी भक्ति सतगुरु जी कोई बिरला पावे, तेरी भक्ति सतगुरु जी कोई बिरला पावे, तेरी भक्ति सतगुरु जी कोई बिरला पावे। हाँ जी, बिरला पावे, बिरला पावे, बिरला पावे। तेरी बंदगी सतगुरु जी कोई बिरला पावे, तेरी बंदगी सतगुरु जी कोई बिरला पावे, तेरी बंदगी सतगुरु जी कोई बिरला पावे। तेरी भक्ति दूर है, भाग बड़े जो पावे। कह रविदास तेरी भक्ति दूर है, भाग बड़े सो पावे। तज अभिमान में तेरा पापर, पिपलक हो चुन खावे। तेरी भक्ति सतगुरु जी कोई बिरला पावे, तेरी भक्ति सतगुरु जी कोई बिरला पावे, भक्ति सतगुरु जी कोई बिरला पावे, कोई बिरला पावे, कोई बिरला पावे, बिरला पावे।
बिरला पावे, बिरला 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 पावे। कह रविदास तेरी भक्ति दूर है, भाग बड़े सो पावे। तज अपमान मेट आपा पर, पिपलक हो चुन खावे। अभिमान छोड़ना पड़ेगा, तब जाकर गुरु प्यारी साथ संगत जी भक्ति का रास्ता मिलता है जी। तो आओ गुरु प्रेमियों, एक जगह जरा सबने ऊंची आवाज में हाथ ऊपर करके बोले सो निर्भय श्री गुरुविदास महाराज की, श्री गुरुविदास शक्ति, श्री गुरुविदास शक्ति। आज भगवान महर्षि वाल्मीकि जी का प्रकट उत्सव हम सब ने मनाया, तो आओ जय गुरुदेव जय भीम जी बोलो, जय भीम जी बोलो, जय भीम जी बोलो। जय गुरुदेव जय भीम जी बोलो, जय गुरुदेव जय भीम जी बोलो। जय वाल्मीकि भगवान, जय वाल्मीकि भगवान, जय वाल्मीकि भगवान, जय वाल्मीकि भगवान। जय गुरुदेव जय भीम जी बोलो, जय वाल्मीकि भगवान। अपने रहबरों के संग मिलता प्यार सुख सम्मान, अपने रहबरों के संग मिलता प्यार सुख सम्मान। जय गुरुदेव जय भीम जी बोलो, जय गुरुदेव जय भीम जी बोलो। जय वाल्मीकि भगवान, जय वाल्मीकि भगवान, जय वाल्मीकि भगवान, वाल्मीकि भगवान। मुस्लिम अल्लाह को याद करते हैं, सिख वाहेगुरु को याद करते हैं, हिंदू राम राम करते हैं। हम रविदासिये, हमें हमारे संतों ने नारा दिया क्या? जय गुरुदेव तन गुरुदेव, जय गुरुदेव तन गुरुदेव, जय गुरुदेव तन गुरुदेव। सारे बोलो जी। जय गुरुदेव तन गुरुदेव, जय गुरुदेव तन गुरुदेव, जय गुरुदेव। 650 साल तक हमारे महापुरुषों ने आध्यात्मिकता के स्तर पर जो लड़ाइयां लड़ी हैं, उसका फल है ये जय गुरुदेव। जब इस नारे को हम कहीं सुनते हैं तो लगता है कोई हमारे जैसा जा रहा है, कोई हमारा बंदा जा रहा है, जिसका नाम भी ना पता हो, जिसकी शक्ल भी ना याद हो, लेकिन कोई जय गुरुदेव जय भीम बोल दे, जय भारत बोल दे, कोई जय वाल्मीकि भगवान बोल दे, तो लगता है कि हम में से ही है, कोई हमारा ही है। और गुरु प्रेमियों, जब तक हम अपने नारों की, जब तक हम अपने महापुरुषों के दिए हुए नारों की कदर नहीं करेंगे, तो तुम चाहे राम राम बोलो, राधे राधे बोलो, वो भी सही है, गलत कुछ नहीं है, सब परमात्मा के नाम है। क्योंकि परमात्मा का कोई नाम ही नहीं है, गज के अक्षर। जय गुरुदेव। समझ रहा है? सब परमात्मा के नाम है, क्योंकि परमात्मा का कोई नाम नहीं। सूफियों की एक किताब है, उसमें 100 पेज हैं, हर एक पेज पे परमात्मा का एक नाम लिखा है। कहीं लिखा है अल्लाह, कहीं लिखा है रहीम, कहीं लिखा है रहमान, कहीं लिखा है मोहम्मद। ऐसे करके करके 99 पेजिस पे कुछ ना कुछ नाम लिखे हैं, लेकिन 100वां पेज खाली है। और किताब का नाम है 100 नेम्स ऑफ अल्लाह। 99 नाम लिखे हैं, 100वां पेज खाली रखा हुआ है। तो एक जिज्ञासु ने संतों से पूछा कि महाराज जी, ये तो टाइटल के साथ नाइंसाफी टाइटल तो है कि 100 नाम अल्लाह के, 99 नाम है, वेयर इज द 101? 100वां नाम कहाँ है? तो संतों ने कहा कि भाई, ये जो 100वां नाम है ना,
इसको कोई नाम दिया ही नहीं जा सकता। गज के आपको ये 99 जो नाम मैंने लिखे हैं, ये भी कोशिश की है, एक बिल्कुल नाकाम कोशिश है, जिसे कहा नहीं जा सकता उसे कहने की 99 नाकाम कोशिशें की हैं। आखिर में हार के पेज खाली छोड़ दिया, क्योंकि जिसे कहा ही नहीं जा सकता, जिसे लिखा ही नहीं जा सकता, ये खाली पेज जिस दिन कोई समझ लेगा वो समझ जाएगा कि ये खाली पेज ही है ना, ये उसके ही हस्ताक्षर है। गज के आपको हमने नाम दे दिए, मेरा नाम किसी ने रवि रख दिया, किसी का नाम महिपाल हो गया, किसी का नाम सतपाल हो गया। बच्चों को पूछो, वो तो निर्मोही होते हैं, धीरे धीरे उनको भी पता चलना शुरू हो जाता है। 5 साल तक बच्चे को पता भी नहीं होता कि मेरा कोई नाम है, धीरे धीरे फिर उसको नाम के साथ जुड़ाव महसूस हो जाता है। मैंने कई ऐसे बच्चे भी सुने हैं, उनको बुलाते हैं कि मोहित इधर आ, तो वो मोहित लड़का जिसका नाम मोहित रखा है वो आके कहता है कि माँ मोहित आ गया। ये वो नहीं कहता कि मैं आ गया, मोहित आ गया। मतलब वो अभी भी मोहित को 3rd पर्सन में रख रहा है, अभी उसके साथ उसका जुड़ाव नहीं हुआ। लेकिन फिर धीरे धीरे ऐसा होगा कि कहीं दूर कहीं गली में भी कोई मोहित आवाज लगाएगा ना, उसके कान खड़े हो जाएंगे। वो नाम जो तुम्हें किसी ने दिया ही उधार का है, उसके साथ तुम्हारा इतना जुड़ जाता है, फिर उसके लिए हम लड़ते रहते सारी दुनिया, मेरा नाम हो जा, हाय मैं तो बदनाम कर दिया, हाय मेरा तो नाम हो गया। गौर करना गुरु प्रेमियों, जो तुम्हें दिया ही नहीं गया है, जो तुम्हारी खुद की अर्निंग नहीं है, जो तुम्हें किसी ने उधार दे दिया, वो चाहे बदनाम हो या उसका कुछ नाम, उसकी कोई कीमत है। कीमत तो तुम्हारे अंदर जो बोल रहा है ना, इसकी है। जय गुरुदेव जय भीम जी बोलो, जय वाल्मीकि भगवान। अपने रहबरों के संग मिलता प्यार सुख सम्मान, अपने रहबरों के संग मिलता प्यार सुख सम्मान। जय गुरुदेव जय भीम जी बोलो, जय गुरुदेव जय भीम जी बोलो, जय वाल्मीकि भगवान, जय वाल्मीकि भगवान, जय वाल्मीकि भगवान, जय वाल्मीकि भगवान। जात बदल ली गुरु बदल ली, बन गए होशियार, तेरे गए पानी महा गूंजे, कह रविदास चमार चमार, कह रविदास चमार चमार। कह रविदास चमार। जात बदल ली गुरु बदल ली, बन गए होशियार, तेरे गए पानी महा गूंजे, कह रविदास चमार चमार, कह रविदास चमार चमार, कह रविदास चमार। गांव में रहे तो चमार रहे, लेकिन जैसे ही शहर में आए तो गुरुदास जी की फोटो भी छुपाने लगे, क्योंकि अदर कास्ट के लोग दोस्त बन गए। अब उनके सामने कैसे बताएं, थोड़ा थोड़ा छुप छुप के रहने लगे। गुरु प्रेमियों, ये गुरुदास माजरी है, ये नाम हमसे बचपन से जुड़ा हुआ है, कदर करनी पड़ेगी इसकी। मेरे गुरुदास महाराज जी ने इस समाज के लिए जो किया, लेकिन आज हम गुरु महाराज जी ने जो हमें नाम दिया है उससे ही मुंह मोड़ रहे हैं। फिर कहते हैं जी गुरुदास जी तो ओल्ड फैशन है, आजकल फैशन किसी और डेरे में जाने का है। जाओ आप किसी भी डेरे में जाओ, डेरे गए वाणी वहां भी गूंजे, एक ही वाणी गूंज रही है हर जगह, कह रविदास चमार चमार, कह रविदास चमार चमार, कह रविदास चमार चमार, कह रविदास चमार। चाहे राधा स्वामी डेरे में जाओ, चाहे सच्चा सौदा जाओ, चाहे किसी भी डेरे में जाओ, कोई भी सत्संग बिना गुरुदास जी की वाणी की कंप्लीट नहीं होती, क्योंकि संतों की जो वाणी है वो यूनिवर्सल है। गुरुदास जी जो कह के गए वो केवल चमारों के लिए नहीं कह के गए।
उन्होंने ब्राह्मणों के लिए भी कहा, क्षत्रियों के लिए भी कहा, वो तो यूनिवर्सल थे। अब दिक्कत ये हुई कि गुरुदास जी से फायदा दूसरे लोग उठा गए और हम छुपाते रह गए। कि हम कहते ना कि घर का जोगी जोगड़ा, बाहर का जोगी सिद्ध। अगर कोई हमें सीधा बता दे भी, वो रविदास मादरी में जाना, ये यहाँ से मुड़ के चले जाइए, तो हम कहेंगे लाइयो सीधा रास्ता था। लेकिन कोई अगर घुमा के लाए ना कोलजा कलजा बनू, जिस तरह के आज हमारे सज्जन भटक गए थे, पता नहीं कहाँ को आए, आके कह रहे भाई बड़ी दूर था। और जब आप थोड़ा कष्ट करके कहीं जाते हो ना, तो आपको लगता है पता नहीं आप कितनी इंपॉर्टेंट चीज पे आ गई। अगर मैं आपके सामने बोलूं यशाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मता मर्त लोके भूइ बारभूता मनुष्य रूपेण मृगास चरंती, आप भी बोलेंगे तथास्तु। आपका भी दिल करेगा कि कहीं मानो उसमें आप गिरदौड़ कहो स्वाहा। क्योंकि ये भाषा आपको समझ में नहीं आती तो आप बोल देते हो। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, जो चीज गुरुदास जी कह के गए वो भाषा में कह के गए जो सबके समझ में आने वाली है। कोई ना तुझे इधर ध्यान दो जी, कोई ना आप सबका ध्यान इधर ही होना चाहिए सत्संग की तरफ। कोई ना, गुरुदास जी ने कहा नाम तेरो आरती मजन मुरारे, हर के नाम बिन झूठे सगल बसारे। कि परमात्मा के नाम के बिना जो कुछ भी तुम करोगे वो सब झूठ है। ये बात हमारी समझ में नहीं आती, लेकिन यही बात कोई हमें इंग्लिश में बोल दे, अब हमें पता नहीं, समझ में नहीं आया, लेकिन सुन के अच्छा लगा। हम कहेंगे वाह पता नहीं क्या बात कह दी। लेकिन गुरुदास जी की जो बात है वो इसलिए दूसरे लोग, दूसरे समाज और दूसरे देशों के लोग आज गुरुदास जी पे पीएचडी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो उनकी वाणी है, संत रामानंद महाराज ने जब ये वाणी सुनाई थी ना बाहर यूएन में, तो यूएन के लोगों ने एक मता पास किया था कि जब पूरी दुनिया का एक संविधान बनेगा, जब एक यूनिवर्सल कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, तो जो उसकी प्रेम्बल होगी, जो उसकी प्रस्तावना होगी, वो दुनिया के किसी और संत की वाणी से नहीं, मेरे गुरुदास जी के बेगमपुरा शहर को नाव से ली जाएगी। श्री गुरुदास महाराज की बेगमपुरा शहर को नावो दुख अंधो नहीं दिए खाओ। गुरुदास जी की वाणी पढ़ोगे तो लगेगा कि कार्ल मार्क्स से पहले जो सोशलिज्म की जो जड़ें थी वो गुरुदास जी के अंदर थी। वो कहते थे ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, सिर्फ मुझे ही अन्न ना मिले, सबन को अन्न, सबको ही मिले, चाहे वो मेरा दुश्मन हो उसको भी मिले। गौर कीजिएगा, हम अक्सर चाहते हैं कि हमारे बंधन में मिल जाए, है ना, लेकिन गुरुदास जी कहते हैं सबको ही मिले। संतों की जो लैंग्वेज है वो यूनिवर्सल है, वो सबके भले के लिए है। सर्वजन सुखाए सर्वजन हिताए। इसलिए किसी भी डेरे में जाओगे, हर डेरे के अंदर एक ही वाणी गूंज रही है, कह रविदास चमार चमार, कह रविदास चमार चमार, कह रविदास चमार चमार, कह रविदास चमार। हम तो बच के गए थे गुरुदास जी से, लेकिन डेरों में भी गुरुदास जी की वाणी गूंज रही है। लेकिन अपने गुरु के जो नहीं उनका, अपने गुरु के जो नहीं उनका, होता कहाँ भगवान। अपने रहबर के संग मिलता प्यार सुख सम्मान। जय गुरुदेव जय भीम जी बोलो, जय गुरुदेव जय भीम जी बोलो, जय वाल्मीकि भगवान, जय वाल्मीकि भगवान, जय वाल्मीकि भगवान, जय वाल्मीकि भगवान। अपने रहबरों के संग मिलता प्यार सुख सम्मान। किसी और जगह जाओगे तुम्हारे सरों पे तसले रख दिए जाएंगे, कहेंगे कि सेवा करो। कहीं और जगह जाओगे तुम्हारे हाथ में कसी पकड़ाई दी जाएगी कि सेवा करो, कार सेवा में लग जाओगे। ये मेरे गुरुदास जी का दर है, जहां पे तुम्हें मालिक बनाया जाता है कि संभालो, तुम मालिक हो, तुम चलाओ अपने ढंग से। अगर प्यार चाहिए, सुख चाहिए और सम्मान चाहिए, आत्म सम्मान से बड़ी कोई चीज नहीं होती, अगर वो चाहिए तो अपने गुरुओं के पास आना पड़ेगा। एक व्यवस्था ब्राह्मण
सुंदर करती। एक व्यवस्था महापुरुषों की सबको बराबर करती करती। सबको बराबर करती सबको बराबर करती। एक व्यवस्था ब्राह्मण खत्री वैश्य और शूद्र करती। एक व्यवस्था महापुरुषों की सबको बराबर करती। सबको बराबर करती सबको बराबर करती। एक व्यवस्था धर्म भीरू करे दूजी निडर इंसान। अपने रहबरों के संग मिलता प्यार सुख सम्मान। जय गुरुदेव जय भीम जी बोलो जय वाल्मीकि भगवान जय वाल्मीकि भगवान। जय वाल्मीकि भगवान जय वाल्मीकि भगवान जय वाल्मीकि भगवान। ठुकराई सीता बन घूमे महर्षि ने अपनाया। लव कुश जन्मे तो भगवान ने शस्त्र शस्त्र सिखाया सिखाया। शस्त्र शस्त्र सिखाया सिखाया शस्त्र शस्त्र सिखाया। कुड़िए किस्मत कुड़िए तेनू इन्ना प्यार देना। अपने हिस्से दी मैं दुनिया तैथों बाहर देना। तू जमनी ता मापे कहन पराइए दिए। सोरे घर तेन कहन बगानी जाइए दिए। केड़े कर दी आखां तेनू की सत्कार दिया। अपने हिस्से दी दुनिया में तैथों बाहर दे। औरत जिसे पांव की ज्योति कहा गया, और चाहे ब्राह्मण समाज से हो किसी भी समाज से हो, उसको कहा है कि ये तो पांव की ज्योति है। सीता मैया को भी जब निकाला गया तो वन वन में घूम रही थी। लोगों के महल बंद हो गए थे, लेकिन एक कुटिया खुली थी मेरे भगवान महर्षि वाल्मीकि की। उन्होंने उनको अपने कुटिया में जगह दी। और आपको पता है कि वो गर्भवती थी। वहाँ पे लव और कुश का जन्म हुआ। तो भगवान महर्षि वाल्मीकि जी पहले ऐसे टीचर थे जिन्होंने बिना कुछ लिए निस्वार्थ भाव से लव और कुश को शस्त्र भी सिखाया और शास्त्र भी सिखाया। और जब वो शिक्षा में पारंगत हुए तो राम का जो घोड़ा था ना अश्वमेध वाला, वो 2 लव और कुश नहीं रोक लिया था। राम सेना पर भारी पड़ गए, राम सेना पर भारी पड़ गए, चलाया तीर कमान। अपने रहबरों के संग मिलता प्यार सुख सम्मान। जय गुरुदेव जय भीम जी बोलो, जय गुरुदेव जय भीम जी बोलो। जय वाल्मीकि भगवान जय वाल्मीकि भगवान। जय वाल्मीकि भगवान जय वाल्मीकि भगवान जय वाल्मीकि भगवान। बाबा बाबा कहते कितने बापू के चरणों में गिर गए। करके वादे कौन से मुकरे, चंद नोटों पे मर गए मर गए। चंद नोटों पे मर गए मर गए नोटों पे मर गए मर गए नोटों पे मर गए मर गए। चंद नोटों पे मर गए। बाबा बाबा कहते कहते बापू के चरणों में गिर गए। करके वादे कौन से मुकरे, चंद नोटों पे मर गए। बाबा साहेब कहेंगे और बापू के चरणों में गिर जाएंगे।
करके वादे कौन से मुकरे, चंद नोटों पे मरे। गुरु प्रेमियों, ये वो मंच है, ये जो मंच है ना गुरुदास जी का, यहाँ पे अगर पैसों की आस रखोगे तो फिर मैंने देखा है कि लोग ना शुरू में गान लगा, कहा जी मैं तो सेवा कर रहा हूँ, फिर धीरे धीरे थोड़ा करके ना है जैसी गुड्डी चढ़ती है ना, तो बंदा सोचा कि चलो थोड़ा खर्चे जोगा दे दियो जी, खर्चे जोगे जब मिलने लग जा, फिर देखो जी मेरे साथ 3-4 बंदे हो रहा हूँ, तो फिर उनके भी मिलने लगे। फिर कहते हैं जी कि फिर मिशन में कमीशन आ जाती है। गौर करना, ये मंच जो है संत रामानंद जी कहा करते थे, कानों काटी नाको काटी काट कूट के डारी, कह कबीर संतन की बैरन ये 3 लोक की प्यारी। माया के बारे में कहा कि ये आज के जमाने में खुदाई हो गया है, भाई भाई से लड़ रहा है पैसे के पीछे, दरानी जेठानियां की नहीं बनती। और गुरु प्यारी साथ संगत जी, पैसा बीच में आ जाए तो फिर कहाँ रिश्ते रहते हैं। भाई भाई एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं इस पैसे के चक्कर में। तो ये जो समाज के अंदर हमारे एक चलन चला है ना, ठीक है आप कुछ काम कर रहे हो, आपकी जो मेहनत है वो लो, लेकिन समाज को कभी भी पैसों के लिए ना बेचना, क्योंकि मेरा समाज बहुत भोला समाज है। ये तो ऐसा समाज, हमारा कोई भी गान लगाना उसे सिर पे बैठा ले, हमारे जैसे मूर्ख भी इतने साल से सिर पर ही बैठा रखे, इतनी औकात नहीं थी। गुरु प्रेमियों, मैं तो महाराज जी के चरणों का सेवादार था, मुझे तो गाने गुने का कुछ पता ही नहीं था। संत रामानंद महाराज जी ने एक दिन बोला कि गा बेटे, मैंने कहा महाराज जी मुझे तो आता नहीं, क्या लोड़ भी नहीं, तो गा बस। तो संत रामानंद जी जो बाजा पकड़ाया वो ही गा रहे हैं। और ये समाज, गुरु प्यारी साध संगत जी, एक ही चीज ने इसका नुकसान किया है कि यहाँ पर हम ना हीरो बहुत जल्दी बना लेते हैं। हम बंदे को परखते नहीं है, हम देखते नहीं है कि उसका चाल चलन चरित्र जो है उसका कैसा है। बस जो जिसने कुछ भी गया बस में बह जा, हमारे हवा में मत बहना। जितनी जड़ें अपनी मजबूत रखोगे तब जाके पता चलेगा। होता सदा सम्मान मिशन में टिकने वालों का, बाबा साहब तेरा क्या दोष, दोष तो बिकने वालों का। बाबा साहब तेरा क्या दोष, दोष तो बिकने वालों का। होगा सदा सम्मान मिशन में टिकने वालों का, बाबा साहब तेरा क्या दोष, दोष तो बिकने वालों का। बाबा साहब तेरा क्या दोष तो बिकने वालों का। किस्म किस्म के चमचे रविया, किस्म किस्म के चमचे रविया। जरा सा मशहूर हो जाओ तो साथ में चमचासन लगाने वाले आ जाते हैं। शाह से ज्यादा शाह के वफादार। आप तो बहुत अच्छे हो जी, आप में कोई कमी थोड़ी है। अपने साथ एक निंदक जरूर रखा करो जो आपको आपकी कमियां भी बताता रहे। श्रीमान कमल बराड़ा जी हमारे बीच में बैठे हैं, बहुत लोगों से मिलते होंगे। ये तो समाज के बीच में ही विचरण करते हैं, इनको पता है कि हमारा समाज किन समस्याओं से जूझ रहा है। ये भली भांति जानते हैं कि समाज की समस्या क्या है। तो मैं इनको कहूंगा कि किस्म किस्म के चमचे रविया, रहना सावधान। अपने रहबरों के संग मिलता प्यार सुख सम्मान। जय गुरुदेव जय भीम जी बोलो, जय गुरुदेव जय भीम जी बोलो। जय वाल्मीकि भगवान, जय वाल्मीकि भगवान, जय वाल्मीकि भगवान, जय वाल्मीकि भगवान, वाल्मीकि भगवान, जय वाल्मीकि भगवान। बोले सो निर्भय श्री गुरु रविदास महाराज की। आओ गुरु प्यारी साध संगत जी, मुझे पता है कि समय काफी हो गया है और आप सभी दिन देर से बैठे भी हो, हमारे बीच में बहुत सारे लोग भी हैं।
बहुत सारे विद्वान भी हैं जिनको हमने सुनना है। महाराज संत ज्ञाननाथ जी हैं, उनके प्रवचनों को भी हमने सुनना है। तो आओ मैं एक धारणा पढ़ के 5 मिनट के लिए फिर मैं क्षमा का याचक होऊंगा जी। और हमारे बीच में जितने भी लोग आप दूर दराज से पहुँचे हैं, आप सबके चरणों में बेनती है कि सारे थोड़ी देर और चौकड़ियाँ मार के बैठ जाओ। सब ने अपना मन चित जोड़ के हो रंग दो चुनरिया मन की मेरे सतगुरु जी। अम्बाले में मैंने सुना है कि बहुत सारे लोग चुनरियां रंगने वाले हैं। यहाँ पे कपड़ा मार्केट है और कहते हैं कि एशिया में भी उसका नाम है। अभी पीछे बाढ़ आई ना, तो मेरे को कई लोगों ने कहा कि रवि जी जो कुर्ते पजामे लेने हैं ना जो महंगे महंगे सस्ते हो जाएंगे। मैंने कहा क्यों? कह रहे बाढ़ आ गई। मैंने कहा कह रहे जी आप तो दुआ करेंगे ऐसे 2-3 साल ना बाद। मैंने कहा अच्छा, किसी की बाढ़ किसी के लिए फायदा हो जाता है। तो ये कपड़ा मार्केट है, यहाँ पे ललारी बोलते हैं जो कपड़े को रंगने का काम करता है, उसको ललारी बोलते हैं। तो जो कपड़ा रंगता है वो तो बाहर की चुनरियां रंगता है। एक मेरे गुरु हैं, गुरु रविदास जी हैं, मेरे सद्गुरु निरंजन दास महाराज जी हैं, वो भी ललारी हैं। वो चुनरियां नहीं रंगते, वो मन को रंगते हैं। गज के आखो जय गुरुदेव। जैसा रंग कुसुम का तैसा ये संसार, मेरे रमैये रंग मजीठ का कह रविदास चमार। दुनिया के रंग कच्चे उतर जाएंगे, गुरु का रंग पक्का है, चढ़ा तो फिर ना उतरेगा। रंग दो चुनरिया मन की मेरे सतगुरु जी ललारी। रंग दो चुनरिया मन की मेरे सतगुरु जी ललारी। रंग दो चुनरिया मन की मेरे सतगुरु जी ललारी। सारे बोलो मन की मेरे सतगुरु जी ललारी। ऐसा जाम पिला दो जी छूट जाए संसार। ऐसा जाम पिला दो जी छूट जाए संसारी। रंग दो बस रंग दो, रंग दो चुनरिया मन की मेरे सतगुरु जी ललारी। सारे बोलो जी। दो चुनरिया मन की मेरे सतगुरु जी ललारी। रंग दो चुनरिया मन की मेरे सतगुरु जी ललारी। ऐसा जाम पिला दो जी छूट जाए संसारी। ऐसा जाम पिला दो जी छूट जाए संसारी। टिक्के पे जो मिलती है रात को पियो सुबह उतर जाएगी। एक और दारू है जो परमात्मा के नाम की है। अक्के तो तुरा सुरा पान उतर जावे पर बात। नाम कुमारी नाम का चढ़ी रहे दिन रात। नाम की खुमारी। और अब तो हर गांव में चिट्टा आ गया। अब शराब की क्या ही बात करें। अब तो हमारे यंगस्टर जो है, मैं देखता हूँ गुरु प्यारी साध संगत जी, इस समाज के ही युवा इस चिट्टे की लत में ऐसे फंसे हैं कि घर को घर उजड़ रहे हैं। तो माताओं, आपकी सबसे ज़्यादा ये जिम्मेवारी है कि अपने बच्चों को बचपन से इतने संस्कार दो कि वो संगत एटलीस्ट अच्छी रखे। खेल सारा संगत का है। शुरू में तो कहते हैं कि थोड़ा सा देख ले, जैसे किसी को शराब पिलाना हुआ ना, किसी को बीड़ी सिगरेट से हिलाना होता है, तो संगत में सबसे पहले क्या कहते हैं कि आज आता मैं दाल सोनिया खिलाऊंगा, नमकीन के साथ कर ले, एक छुट्टा मार के दे। और ऐसा मैं इसलिए बिल्कुल यकीनन कह सकता हूँ कि माँ से ना बच्चा का जो लक्षण है वो छुपे नहीं रहते। माँ को पता चल जाता है कि मेरे बेटे के पैर किस तरफ चल रहे हैं, लेकिन माँ इग्नोर करती है कि मेरा कल्ला चल रहा है। माँ सोचती है कि चलो मेरा बेटा सुधर जाएगा, अभी तो उम्र है। लेकिन गुरु प्रेमियों, आज हम नशे के उस कगार पे खड़े हैं कि ये लत ऐसी है कि इसमें मौका नहीं मिलता।
आपने 2-3 बार सेवन किया तो फिर चौथी बार तो आप लत लग जाती है। एक सज्जन मेरे को मिले मेरे गांव में, मैं नाई के पास बाल कटवाने को बैठा था तो वो आया, वो रो रहा है, कह रहे रवि जी आपसे एक बात करनी है। मैंने क्या? कह रहे मैं छोड़ना भी चाहता हूं तो छूटता नहीं अब। कह रहे लत ऐसी लगी है कि टांगों में दर्द होता है, कि शरीर पूरा मचल जाता है, तलब ऐसी गहरी लगती है। और मैंने कहा इसको लेके क्या होता है? कह रहे बस पता तो कुछ नहीं, और लगता है बस इसका लगा भी, बस जैसे डीसी जा रहा हूँ मैं बनकर, रोड से गुजरता हूँ तो लगा कि जैसे मैं ही डीसी हूँ। मतलब ये नशा इतना गहरा पकड़ गया कि वो बच्चा छोड़ना नहीं चाहता लेकिन छोड़ ही नहीं पाया। तो ये गुरु प्रेमियों, हमारे समाज की आज की जो ज्वलंत मुद्दा है कि ये जो नशे का कारोबार जो कर रहे हैं, जो चला रहे हैं और जो इसमें लिप्त है, इससे बचो, वरना तो फिर जिस नशे की बात गुरु रविदास जी ने कही थी उससे हम चूक जाएंगे। ऐसा जाम पिला दो जी छूट जाए संसार, रंग तो चुनरिया नकली सतगुरु जी ललारी, रंग दो चुनरिया मन की मेरे सतगुरु जी ललारी, चुनरिया मन की मेरे सतगुरु जी ललारी। सुन के जी, इस दुनिया के रंग सब कच्चे चढ़ चढ़ के जो उतरे, कुछ तो बोल रहे हैं ये सुने खंडहर महल चबूतरे। इस दुनिया के रंग सब कच्चे चढ़ चढ़ के जो उतरे, कुछ तो बोल रहे हैं सुने खंडहर महल चबूतरे, कुछ तो बोल रहे हैं ये सुने खंडहर महल चबूतरे। मेरी कब्र को देख के हंसती है मेरी ऊंची अटा, तो चुनरिया मन की मेरे सतगुरु जी ललारी, रंग दो चुनरिया मन की मेरे सतगुरु जी ललारी। आज एक ही चीज मांगते हैं गुरु रविदास महाराज जी से कि महाराज जी मेरे मन को रंगो। तन तो मैंने बहुत देखा रंग के कि रंग उतर जाता है, मेरे मन को रंगो साहिब जी। इस दुनिया के रंग सब कच्चे चढ़ चढ़ के जो उतरे, कुछ तो बोल रहे हैं ये सुने खंडहर महल चबूतरे, कुछ तो बोल रहे हैं ये सुने खंडहर महल चबूतरे। आज राजाओं के महल देखो कबूतर बोल रहे हैं उनमें, और किसी समय में राजा ने जब बनाए थे कि लोगों के हाथ तक काट दिए थे। मेरी कब्र को देख के हंसती है मेरी ऊंची अटारी, रंग दो चुनरिया मन की मेरे सतगुरु जी ललारी, रंग दो चुनरिया मन की मेरे सतगुरु जी ललारी। ऐसा जाम पिला दो जी छूट जाए संसारी, ऐसा जाम पिला दो जी छूट जाए संसारी, रंग दो चुनरिया मन की मेरे सतगुरु जी ललारी, रंग दो चुनरिया मन की मेरे सतगुरु जी ललारी, रंग दो चुनरिया मन की मेरे सतगुरु जी ललारी। बाजार से गुजरूं शीशे देखूं मुड़ मुड़ खुद को निहारूं, झुर्रियां छिपती नहीं है चाहे लाख चेहरा संवारूं। बाजार से गुजरूं शीशे देखूं मुड़ मुड़ खुद को निहारूं, झुर्रियां छिपती नहीं है चाहे लाख चेहरा संवारूं। चली चुपके कैसे, चली चुपके कैसे मुझ पे वक्त किया
तवज्जो। बाजार से गुजरूं शीशे देखूं मुड़ मुड़ खुद को निहारूं। बाजार से हम गुजरते हैं ना, हर शोरूम के बाहर दुकानदार ने शीशे लगाए वहाँ, और हम उसमें अपने कपड़े देखते चला, मैं कैसा लग रहा हूँ, मैं अच्छा लग रहा हूँ, मेरी शक्ल कैसी है। आप सबने ये किया होगा, चाहे बाइक से गुजर रहे हो, चाहे ऑटो से गुजर रहे हो, चाहे पैदल गुजर रहे हो, हर शीशे में से खुद को देखते रहते हैं। बाजार से गुजरूं शीशे देखूं मुड़ मुड़ खुद को निहारूं। झुर्रियां छुपती नहीं है चाहे लाख चेहरा सवार। जितने मर्जी फेस पैक लगा लो, सुर्खी लगा लो, पाउडर लगा लो, जब झुर्रियां आ गई ना वो नहीं छिपेगी। ये मेकअप तुम्हारी बाहरी चीजों को ढक लेगा। ये करवाए फेशियल, ये ब्याह में जाने के पहले जेल लगाए, सब यही रह जाते। चली चुपके कैसे मुझ पे वक्त किया। जरा देखो तो चुपके कैसे वक्त हमें काट रहा है, कैसे हम बचपन से जवान हुए, जवान से फिर बुजुर्ग हो गए, कैसे हम पर ये वक्त की आरी चली है, जरा देखो तो सही। चली चुपके कैसे मुझ पे वक्त की आरी। दो चुनरिया मन की मेरे सतगुरु की ललारी। रंग दो चुनरिया मन की मेरे सतगुरु की ललारी। रंग दो चुनरिया मन की मेरे सतगुरु की ललारी। रंग दो चुनरिया मन की मेरे सतगुरु की ललारी। इतने ख्यालों में उलझाऊं ख्याल रहा ना अपना। कई सालों से खबर नहीं है क्या सच है क्या सपना। इतने ख्यालों में उलझाऊं ख्याल रहा। गुरु प्रेमियों, हम तो सोच में ही इतने उलझे, यहाँ बैठे हैं, दिमाग में अभी भी चल ही रहा होगा हमारा दिमाग कि अगली लाइन क्या बोलने वाला है, आगे क्या बोलेगा, कब खत्म होगी। दिमाग ही हमारा दिन रात चल रहा है। मैं ये बात देख रहा था कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, अभी ये बोल रहे थे पीछे, छोटे छोटे बच्चे, लेकिन इनका चाव देखो जरा, क्यों है बच्चों में इतना चाव कि आज सत्संग हो रही, चलो मैं सत्संग में जाऊंगा, मेरे को अपनी बुआ का जाना, अपनी मासी का जाना। बच्चे जो होते हैं वो हर छुट्टियों में हर रिश्तेदारों के घर जाना चाहते हैं। क्यों करते हैं वो ऐसा, क्या वजह है, क्यों इतना एंजॉय करते हैं बच्चे? वजह एक ही है कि कम सोचते हैं। बच्चों का दिमाग अभी इतना चलता नहीं, तो मम्मा जो है वो मम्मा ही नजर आवा, बुआ जो है वो माँ जैसी नजर आती है। लेकिन जैसे दिमाग चलने लगा तो फिर हम सोचते हैं कि मामा तो है, लेकिन हमारे 5 लाख रुपए मार भी रखे हैं। लेकर गया था मकान बनवाने, तक नहीं देखा गया। मेरी बुआ भी है, लेकिन क्या करूं, नानक छका इसकी वर्दी पर मिले नहीं पैसे। जो हम बड़े होते हैं, सोचना शुरू करते हैं, हमें ऐब नजर आने लग जाते हैं। गौर करना, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं रिश्तेदारी में जाना कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि फिर वो जो जादू है वो टूट जाता है, नहीं अच्छे लगते। रिश्तेदार अभी भी हैं, लेकिन अब स्वार्थ आ गया बीच में। साईं सब संसार में मतलब का व्यवहार, जब लग पैसा हाथ में तब लगता को यार, तब लगता को यार, यार संग ही संग डोले, पैसा रहा ना हाथ यार, मुख से भी ना बोले। कह गिरधर कबीराए जगत की यही रीति भाई, करे बेगर्जी प्रीति यार बिल्ला कोई साईं। बिना स्वार्थ के तो कोई संत ही प्यार कर सकता है। तो गुरु प्रेमियों, कम सोचो, जितना कम सोचोगे
ये बीपी, ये शुगर, ये टेंशन, ये एंजाइटी ये थोड़ी कम होगी। संत क्या बताते हैं हमें कि नाम जपो। क्यों देते हैं वो नाम? नाम को देने का मतलब ये है कि तुम नाम जपते जपते तुम्हारा दिमाग कहीं लगा रहे। इस दिमाग को एक खिलौना दे दिया गुरु ने, इसको पकड़ के ये दिमाग इधर उधर भटकने की बजाय इस खिलौने को पकड़ के इस पे सवार हो, ताकि जब वो निर्विचार घटे, ताकि जब वो एक विचार जीवन में आए कि कोई विचार ना मन में चले, वो शांति तुम्हें मिल जाए। इतने ख्यालों में उलझा हूँ, ख्याल रहा ना अपना, कई सालों से खबर नहीं है क्या सच है क्या सपना। ओवर थिंकिंग की लग गई मुझको कैसी बीमारी, रंग तो चुनरिया मन की मेरे सतगुरु जी लगाई, रंग तो चुनरिया मन की मेरे सतगुरु जी लगाई। सोचे सोचना हो गई जे सोची लखवार, ओवर थिंकिंग की लग गई मुझको कैसी बीमारी। यू आर नॉट ओनली थिंकिंग, यू आर ओवर थिंकिंग। हर चीज में ज्यादा सोच रहे हो, जीवन का मजा ही नहीं रहा, क्योंकि ज्यादा सोच सोच के दिमाग ने उस चीज को खत्म ही कर दिया। एक तेरा दर जिससे सतगुरु खाली कोई न लौटा, तेरे दर पर चल जाता है सिक्का खरा हो खोटा। एक तेरा दर जिससे सतगुरु खाली कोई न लौटा, तेरे दर पर चल जाता है सिक्का खरा हो खोटा। रवि आया रवि आया रवि आया शरण में सतगुरु, आगे बजा तुम्हारी। रंग तो चुनरिया मन की मेरे सतगुरु जी लगाई, रंग तो चुनरिया मन की मेरे सतगुरु जी लगाई। एक तेरा दर जिससे सतगुरु खाली कोई न लौटा, तेरे दर पर चल जाता है सिक्का खरा। ये दुकान खुली है, सातवीं दुकान खुली हुई है, यहाँ पे जरा आप खोटा सिक्का चला के देखो, चलेगा। एक सज्जन ने कोशिश भी की थी, उसने नोट छापने की मशीन बना ली, मशीन तो बना ली लेकिन नोट कितने के छापने नहीं पता था। उसने छाप लिए नोट, गुरु करी सात संगत जी 7-7 रुपये के। अब 7 रुपये के नोट हुआ या तो 5 का हुआ 10 का हुआ, तो गुरु करी सात संगत जी 7 रुपये का नोट लेके अंधेरे से मांगे। लाला जी को दिख भी ना रहा, कह रहे लाला जी 7-7 के 2 नोट लेके, कह रहे लाला जी ये लो नोट, और वो जो एक चॉकलेट है ना, कह रहे हाँ जी कितने की है? तो लाला जी ने कहा 11 रुपये की है। कह रहे लो जी ये 2 नोट पकड़ो 7-7 के, और मेरे बाकी पैसे वापस कर दो। तो लाला जी ने कहा कि भाई अभी देखता हूँ। कह रहे देख लो गुरु, अगर आपके पास हो। कह रहे जी कोई ना मैं देखता हूँ। लाला जी ने लिए 7-7 के नोट, और नोट लेके उसको कहा कि भाई तो थोड़ा लेट हो गया, मेरे पास 3 रुपये का नोट छूट गया। अगर 3 रुपये का एक नोट मिल जाता ना तो मैं जरूर तेरे को चॉकलेट दे देता, पर तूने 7-7 की नोट दिया। अगर लाला जी भी होशियार थे, उन्होंने कहा मेरे पास 3 रुपये का नोट खत्म हो गया, वरना मैं दे देता। चोरों को मोर पड़ जाते हैं। ये जो दुकानें हैं यहाँ पे तो प्रॉफिट एंड लॉस है, यहाँ पे खोटा सिक्का नहीं चल सकता। एक संत थे, उनकी दुकान पे कोई आता, कोई खोटा भी लेके आता, वो ले लेते। एक दिन हुआ, 2 दिन, अब लेकिन पत्नियां तो होशियार होती है ना, उन्होंने देखा कि ये तो डुबाएगा भाई धंधा। तो पत्नी कहने लगी पति जी ये क्या करते हो, खोटा सिक्का भी ले रहे हो, कम से कम नोट तो देख लो असली है कि नकली है। तो उसने कहा दुकानदार ने कि भाग्यवान बात मेरी सुन, मैं खोटे सिक्के इसलिए लेता हूँ क्योंकि जब मैं मर के ऊपर जाऊंगा ना, जब मेरा हिसाब होगा, मैं भी कहूंगा परमात्मा को कि परमात्मा जी सारी उम्र खोटे सिक्के लिए हैं मैंने,
मैं भी तेरा खोटा सिक्का हूँ, तू मुझे आज मत छोड़। मैंने भी कोई खोटा सिक्का अस्वीकारा नहीं, तू भी मुझे अस्वीकार मत करना, मुझे भी अपना बना लो। तो गुरु प्रेमियों, ये गुरु का दर है, यहाँ से कोई खाली नहीं जाएगा। आप जैसे बैठे थे वैसे उठोगे नहीं, ये वो दर है मेरे गुरु रविदास जी का। एक तेरा दर जिससे सतगुरु खाली कोई न लौटा, तेरे दर पर चल जाता है सिक्का खरा हो खोटा। रवि आया शरण में सतगुरु, आगे रजा तुम्हारी चुनरिया मन की मेरे सतगुरु जी ललाई, रंग दो चुनरिया मन की मेरे सतगुरु जी ललाई। ऐसा जाम पिला दो जी छूट जाए संसारी, ऐसा जाम पिला दो जी छूट जाए संसार। रंग दो चुनरिया मन की मेरे सतगुरु जी ललाई, दो चुनरिया मन की मेरे सतगुरु जी ललाई, मेरे सतगुरु जी ललाई, सतगुरु जी ललाई, सतगुरु जी ललारी। बोले सो निर्भय श्री गुरु रविदास महाराज की, श्री गुरु रविदास शक्ति, श्री गुरु रविदास शक्ति, श्री गुरु रविदास शक्ति। बोले सो निर्भय सर्वोपेख भगवान की। आदरणीय गुरु भाई साथ संगत जी, इतनी हाजिरी कबूल करना। बोलते समय बहुत सी गलतियां रह गई होंगी तो छोटा भाई छोटा बच्चा समझ के माफ़ कर देना। और गुरु प्यारी साथ संगत जी, जितनी भी बातें यहाँ से कही गई हैं तो उन बातों पर सुनना नहीं है, सुन तो हम सभी लेते हैं, ये बातें पता भी सबको है। वो मैंने कहीं लिखा था कि बहुत कहा सुना जा चुका, बात तो सारी चलने की है, रवि दुनिया को बाद में बदलेंगे, बात पहले खुद को बदलने की है। तो पहले खुद को बदलें, फिर ये दुनिया भी बदल जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय संतां दी, सतनाम सत्साई। हमारे बीच में हमारे परम आदरणीय संत ज्ञानाथ जी वो भी हैं, वो भी अपने ज्ञान से हम सबको सराबोर करेंगे, तो हमने उनको भी श्रवण करना है। और हमारे बीच में श्रीमान कमल बराड़ा जी जो आज़ाद समाज पार्टी से हमारे बीच में है, तो उनके चरणों में भी विनंती होगी कि वो भी अपने क्रांतिकारी विचारों से सारी संगत को निहाल करें। तो एक जयकारा बोल के मैं फिर क्षमा का याचक होऊंगा जी। और ये गुरु कई शासनी जितने भी माया आपने हमें हमारा हौसला बढ़ाया है, ये हमारी तरफ से यहाँ की जो मंदिर कमेटी है उनको सौंपी जाती है, वो इसे किसी भी कंस्ट्रक्टिव काम में लगा सकते हैं जी। बोले सो निर्भय श्री गुरु रविदास महाराज की, श्री गुरु रविदास शक्ति, श्री गुरु रविदास शक्ति, श्री गुरु रविदास शक्ति। बोले सो निर्भय सर्व संत समाज की।